बीसीजी ने परेशान करके रख दिया है एंड एवरीवन इज़ क्वाइट अपसेट विद द परफॉर्मेंस ऑफ बीसीजी एंड वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड कि ये बाउंस कब लेगा, इसका बॉटम क्या है, ये इतना गिर क्यों रहा है और आगे हमें क्या करना चाहिए। सब सवालों के हम जवाब देंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिए और ज़रूर समझिए कि ये बाउंस कब दे सकता है और इसका बॉटम क्या हो सकता है और वो अभी भी इतना क्यों गिर रहा है। ये सब जानना ज़रूरी है हम लोगों को जो कि बीसीजी को होल्ड करते हैं या बाय करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ बीसीजी ने दी हम लोगों को। बोनस डिक्लेयर किया, ऑडियो कंपनी को एक्वायर करने का ऐलान भी किया और एलओआई भी साइन किया, बट स्टिल बीसीजी इज़ फॉलोइंग, इट इज़ नॉट स्टॉपिंग टुडे ऑल्सो इन लोअर सर्किट। और काफ़ी एक मीडिया मिन को भी एक्वायर किया। काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स बीसीजी ने डिक्लेयर किए। इन स्पाइट ऑफ दैट बीसीजी इज़ नॉट सस्टेनिंग और बीसीजी लगातार गिर रहा है। आज भी लोअर सर्किट में बंद हुआ और काफ़ी अभी पैनिक हो चुका है बीसीजी के इन्वेस्टर्स में कि आगे क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, काफ़ी ये भी रूमर फैल गई कि बीसीजी का जो प्रॉफिट है वो सही नहीं है। इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि प्रॉफिट सही है या नहीं है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसका आज का मूवमेंट कैसा रहा बीसीजी का, उसके बाद में हर पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट यू फील यू कैन आल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो एवरीवन विल कम टू नो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द बीसीजी। फ्रेंड्स, आज एनएससी पे इसका हाई था 166 रुपीज़ एंड लो था 158 रुपीज़ एंड ऑफ कोर्स 158 पे ही क्लोज हुआ। मॉर्निंग में ऊपर खुला था, फिर नीचे गया, फिर से 164 तक गया था, पर फिर से जाके लोअर सर्किट में बंद हो गया। इसमें एनएससी पे आज ट्रेड हुए अराउंड 22 लाख शेयर्स। एज फार एज बीएससी इज़ कंसर्न 168 पे हाई मारा था, फिर वही कहानी हुई और आखिर में क्लोज हुआ 158 रुपीज़ में। एंड इसका जो ट्रांजैक्शन थे बीएससी पे वॉल्यूम जो था वो था अराउंड 5,50,000। सो ऑल टुगेदर इफ़ यू सी बीएससी एंड एनएससी 28 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए, जो कि कल का जो वॉल्यूम था अराउंड 19 लाख, उससे ज़्यादा हुए 10 लाख। सो वेदर इट इज़ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लोअर सर्किट लगा काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और लोअर सर्किट लग गया इसके अंदर। उसका कारण ये है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा है। मार्केट क्लोज होने के बाद में भी अगर मतलब एंड में देखें हम लोग तो अराउंड 10 to 11 लाख जो शेयर्स थे वो सेलिंग के लिए लगे हुए थे। मतलब अभी भी काफ़ी पैनिक है बीसीजी में। अब ये बीसीजी गिर क्यों रहा है उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। तो ये जो एक रूमर फैल गई मार्केट में कि इसका बैलेंस शीट बेकार है, बैलेंस शीट मैनिपुलेटेड है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली देखिए, इफ़ बैलेंस शीट वुड हैव बीन मैनिपुलेटेड तो 1000 करोड़ का जो ये लोग एक्विजिशन करने जा रहे हैं ऑडियो कंपनी का, वो करते नहीं थे। डिक्लेयर करना और एलओआई साइन करना ये कंपनी के बहुत बड़ा इज्जत का सवाल होता है, कमिटमेंट का सवाल होता है, रेपुटेशन का सवाल होता है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप ने जब डिक्लेयर किया और बाद में एलओआई भी साइन किया है, सो दे हैव टू फुलफिल दैट, अदरवाइज दिस शेयर विल क्रैश, दैट इवन मैनेजमेंट नो। तो इसका मतलब यह है कि इतना जब अमाउंट कंपनी लगा रही है ऑडियो एक्विजिशन पे, दैट मीन्स देयर बैलेंस शीट इज़ नॉट रॉन्ग और नॉट फ्रॉडलेंट, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में क्या लगता है आपको, बैलेंस शीट इतना सही है कि गलत है, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्हाट यू फील अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ बीसीजी, वेदर दे आर मैनिपुलेटेड और दे आर रियल। नंबर 2, देखिए फ्रेंड्स, इसका जो अभी आज क्यों गिरा, तो सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिए आज आईटी, मिड कैप और स्मॉल कैप के सभी शेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उसका कारण यह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मेनली फ्रॉम यूएसए में अभी भी टेक कंपनीज़ के शेयर गिर रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है आईटी सेक्टर। और उसका हमें जो रिज़ल्ट है भारत में भी देखने को मिला। आज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आप कोई भी शेयर के जो मैं नाम बता रहा हूँ जाके आप प्राइसेस देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में सिर्फ नाम बताता हूँ आपको। केपीआईटी, तांडला, एफएल इंडिया, सैक्सॉफ्ट, टाटा एलेक्सिस, इन सब, इन्फीबीम, इनके सबके क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा है, फिर भी ये सस्टेन नहीं कर रहे हैं। आज सभी में एक तो गिरावट थी, जबकि मार्केट आज ऊपर गया, बट मार्केट ऊपर जाने के बावजूद भी ये सभी शेयर्स में एक तो माइनस थे थोड़े बहुत, या एकदम माइनर प्लस में थे, 0.10% के ही प्लस में थे। इवन इज्मो, ट्रेजरा, वेदावाग, ट्राइजिन,
राम इन्फो, वक्रांगी, जीएसएस सॉफ्टवेयर, ये जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के शेयर्स है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली, बिकॉज आईटी सेक्टर आज चला ही नहीं प्रैक्टिकली। लार्ज कैप का मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मिड कैप और स्मॉल कैप में सभी जगह हमें मंदी देखी गई। तो उसका ही इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट को आईटी सेक्टर फॉलो करता है फ्रेंड्स। इसमें बाइंग सेलिंग जो होती है वर्ल्ड मार्केट देख के की जाती है। तो यूएस मार्केट में भी आईटी सेक्टर की काफ़ी पिटाई हुई है, काफ़ी शेयर्स गिर रहे हैं, बिकॉज एक ओवरऑल परसेप्शन हो गया है कि आईटी सेक्टर ओवर वैल्यूड हो गया है, जबकि अपने इंडिया के सभी शेयर्स ओवर वैल्यूड नहीं है, बट फिर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला और हेवी सेलिंग हुई। मतलब मार्केट आज अब गया इतना ज़्यादा, फिर भी आईटी सेक्टर के अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप तो वो शेयर्स में तेज़ी नहीं आई। तो उसी का एक इम्पैक्ट है बीसीजी के ऊपर। और बीसीजी में तो आप देख रहे हैं कि डेली पैनिक हो रहा है, डेली शेयर गिर रहा है, और इसका इम्पैक्ट तो रिटेल इन्वेस्टर के माइंड पे होगा ही। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, घबरा कर बेच दे रहे हैं कि भाई और गिरेगा उसके पहले प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कम रेट में लिया हुआ है। आई टोल्ड यू टाइम एंड अगेन कि काफ़ी लोगों ने बहुत कम रेट में लिया हुआ है, अराउंड 120 रुपीज़ से नीचे लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसीलिए वो घबरा कर बेच रहे हैं कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, अभी कितना गिरेगा पता नहीं। तो दैट वाज द वन रीज़न फॉर द फॉल ऑफ बीसीजी। सेकेंडली देखिए कि एक पैनिक सेलिंग है रिटेल इन्वेस्टर की, वो एक बात हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा। अभी देखिए अनफॉर्चुनेटली बीसीजी हैज़ कम बिलो 150 डीएमए सपोर्ट ऑल्सो। बीसीजी ने आज 50 डीएमए सपोर्ट भी तोड़ दिया, 160 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था वो तोड़ के 158 पे आ गया है। अब इसका अगर कल लोअर सर्किट लगता है तो उसका नेक्स्ट लेवल है 150 एंड द बॉटम व्हाट आई फील इज बॉटम इज़ 143 रुपीज़। बट पॉजिटिव बात देखिए आप कि आज जब ये 158 पे गया तो इसमें दो बल्क डील हुई है, 1,22,000 शेयर की 158 रुपीज़ से एंड 1,45,000 शेयर्स की भी आज बल्क डील हुई है। मतलब बल्क में आज भी बाइंग हुई है इस शेयर में इस रेट के ऊपर। मतलब जितना गिरेगा उतना इसमें बाइंग आना अभी शुरू हो सकती है। तो अभी नाउ बीसीजी का अगर हम लोग टेक्निकल देखें, सॉरी फंडामेंटल देखें, तो नाउ बीसीजी इज़ अवेलेबल एट द पी ऑफ 19, दैट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव एंड ईपीएस इज़ 9.50। तो 9.50 के ईपीएस के हिसाब से 19 के पी पे अभी बीसीजी आ चुका है। तो अब डेफिनेटली इसमें बाइंग शुरू हो जाएगी, डोंट वरी, जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ 1 और 2 मोर डेज। बट ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक पॉलिसी का कल उसके ऊपर मीटिंग होने वाली है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। बिकॉज रिजर्व बैंक ने अगर अपने रेट हाई किए इंटरेस्ट रेट तो डेफिनेटली मार्केट विल रिएक्ट इन अ रॉन्ग वे, मार्केट गिरेगा तो बीसीजी भी गिर सकता है। सो इवन इफ इट इज़ एट अ गुड बाइंग प्राइस, बट मार्केट अगर गिरा तो बीसीजी भी गिरेगा, ये भी बात हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, दैट वी कैन नॉट निगलेक्ट। सो इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। नाउ टुडे मार्केट वेंट अप but all tech shares and IT shares were going down, mid cap and small cap. So BCG also followed that trend, वो भी एक कारण था उसमें सेलिंग आई। बट अभी रिजर्व बैंक का कल पॉलिसी के ऊपर काफ़ी मार्केट का अगला जो मूवमेंट है फॉर अराउंड आने वाले 8 to 10 डेज़ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर रिजर्व बैंक ने रेट बढ़ाए तो मार्केट गिरेगा 2-3 दिन तक, तो हो सकता है उसके साथ बीसीजी भी गिरे। बट फ्रेंड्स मैं अभी आपको कहना चाहूँगा जो लोग अब इसमें आप बाय करना चाहते हैं, नाउ दे कैन बाय ऑन स्मॉल क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर सकते हैं। 150 का लेवल भी बहुत अच्छा है, 143 तो उससे भी अच्छा है, बट आई थिंक 143 से इसने बाउंस करना चाहिए। मे बी आई एम नॉट सेइंग कि एकदम रॉकेट बनकर 190 को क्रॉस कर देगा, बट थोड़ा बहुत इसमें बाउंस आकर अभी ये लेवल पे सेटल होना चाहिए। तो जो लोग अभी बाय करना शुरू करना चाहते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, नाउ दे कैन स्टार्ट एडिंग, बिकॉज एनी टाइम बीसीजी में बाउंस। बट अगर क्योंकि देखिए मार्केट अगर बहुत ही ख़राब गिरा तो 143 के लेवल भी तोड़कर नीचे भी जा सकता है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा उसका फिर 120 रुपीज़। बट लेट्स होप इतना नीचे नहीं गिरेगा। बट आई टोल्ड यू द रीजंस। सो टुमारो रिजर्व बैंक के जो मीटिंग है उसमें अगर उसके ऊपर भी डिपेंड है मार्केट का नेक्स्ट मूव। बट अगर रिजर्व बैंक ने रेट नहीं बढ़ाया तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा और शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसके साथ बीसीजी में भी हो सकता है कल से ही हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा और मैक्सिमम परसों से। सो फ्रेंड्स जस्ट वेट एंड रिलैक्स। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा 1 साल होल्ड करना है क्या, 2 साल में तो रिकवर हो जाएगा ना। तो इतना कोई डरने की बात नहीं है कि ये वन ईयर में भी दिसंबर तक भी किसी ने मुझे पूछा कि दिसंबर तक तो भी 190 क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। 100% करेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि गिरते ही जाएगा। नाउ इट इज़ अवेलेबल एट द पी ऑफ 19। अगर और गिरता है तो पी इसका हो जाएगा 16 to 17, तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आ जाएगा। तो डेफिनेटली बायर्स विल स्टार्ट एंटरिंग अगेन इन बीसीजी शेयर।
सो होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट वरी। नाउ अभी ये कंफर्टेबल लेवल पे आ चुका है, एक दो सेशन गिर के फिर से बाउंस बैक दे सकता है, मार्केट पे भी डिपेंड है, बट डोंट पैनिक, इतना कोई डरने की बात नहीं है। अभी फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ओवरऑल एक जो पैनिक का सिचुएशन बना हुआ है, दिस इज़ फॉर हार्डली फॉर 2-3 days। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ RBI पॉलिसी टुमारो, बिकॉज अभी इलेक्शन से पास स्टेट में इन्फ्लेशन कम करना ज़रूरी है गवर्नमेंट को, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट हाइक भी करे, बट हो सकता है नहीं भी करे। इट इज़ अ क्वाइट कन्फ्यूजिंग सिचुएशन। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो, बट डोंट गेट पैनिक। नाउ यू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप, जो कि 3-4 पॉइंट मैंने बताया, ऑडियो एक्विजिशन, देन मीडियामिट का एक्विजिशन, जिनके अभी तक रेवेन्यू कंपनी में ऐड नहीं हुए हैं। तो ये काफ़ी फैक्टर्स है, तो इसके कारण भी आगे जाके बाउंस देखने को मिलेगा। और बोनस का एक्स डेट आएगा जब भी बाउंस आएगा इसके अंदर, और लेटर ऑन इंडेंट जो साइन किया है उसके ऊपर और कुछ न्यूज़ आएगी तो भी एक, जब वो एक्विजिशन का प्रोसेस पूरा होगा तब भी बाउंस आएगा। तो हो सकता है कि बाद में ज़बरदस्त तेज़ी आए, और अगर मार्केट में भी अगर ज़बरदस्त तेज़ी आए तो शेयर फिर से रॉकेट बनेगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट कीजिए अभी, और अभी बाइंग करने का टाइम आ रहा है BCG में, तो थोड़ा थोड़ा अभी आप एंट्री ले सकते हैं। मैंने पिछले 2 दिन से कहा था और गिरेगा गिरेगा, तो इसलिए बोल रहा था मैं कि मुझे लग रहा था गिरेगा। सो मैं कोई आपको मिसगाइड करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि भागेगा रॉकेट बन जाएगा, मैं प्रैक्टिकली बोला आपको कि गिरने के चांसेस है। हो सकता है कल भी थोड़ा बहुत करेक्शन आए इसमें, बट अगर IT सेक्टर के शेयर्स अगर USA में फिर से अपवर्ड मूव में जाए तो BCG में भी बाइंग आ सकती है। सो जस्ट रिलैक्स नाउ ट्राई टू बाय ऑन एवरी डीप। अभी बाइंग करना शुरू कर सकते हैं आप, कभी भी बाउंस दे सकता है BCG, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि कीप फॉर लॉन्ग टर्म, एंड थिंक ऑफ BCG शेयर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, नॉट शॉर्ट टर्म गेन। अभी जो बाय करना है हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना है, ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एंड यू कैन स्टडी अबाउट द BCG एंड टेक योर डिसीजन। इफ़ यू आर वरीड एंड स्केयर्ड, सो यू कैन सेल नाउ एंड वेट फॉर इट टू बाउंस बैक। बाउंस बैक होगा जब आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक दैट कॉल ऑन द BCG, बट इट इज़ गुड शेयर टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट, एंड टेक योर स्टडी, मेक योर स्टडी एंड टेक योर डिसीजन। थैंक यू फ्रेंड्स।